नमस्कार सभी दोस्तों को। और हम पहुंचे हैं ट्रक यूनियन और आप देख सकते हैं प्रधान जी संजय जी, सुभाष जी और कालू जी और शुभ नाम जी सुभाष जी। मैं बहुत पदाधिकारी जो है ट्रक यूनियन के सदस्यगण व सभी ड्राइवर यहाँ पहुंचे हुए हैं और ऑटो मार्केट के भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बात करते हैं संजय प्रधान जी से। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा, परसों हमारे सांसद जयप्रकाश जेपी जी का हमने एक इंटरव्यू देखा था। उसमें जयप्रकाश जी कह रहे थे कि ब्याणा कब्जादारी है, ब्याणा ने जाकर ट्रक यूनियन की जमीन पर कब्जा कर लिया। पहली बात तो मैं इस बात का खंडन करता हूं कि ब्याणा साहब कोई ट्रक यूनियन पे कब्जा करने के लिए नहीं आए। उनको तो हमने बुलाया था और 4 बार फोन करे, आप विधायक जी आप आओ, हम मुसीबत में हैं, यहाँ 2000 परिवारों का रोजी रोटी का सवाल है, ट्रक यूनियन की जमीन पर कब्जा हो गया। और हम पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम ब्याणा साहब से पहले है ना, सारे कांग्रेसी नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई थी और मैंने बात की थी कि ऐसे ऐसे मुसीबत पड़ गई थी, आप हमारी मदद करो। और लगभग इस लोकसभा इलेक्शन में 70% लोगों ने ना, ट्रांसपोर्टर ने कांग्रेस को वोट दिए थे। अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ है और सांसद जयप्रकाश जी को हमने जिताने का काम भी किया है। और आज उन्होंने ये बेतुका बयान देकर हमारे दिल को ठेस पहुंची है कि हमने उनको सांसद बनाने का काम किया और उन्होंने हमारे घर उजाड़ने के लिए जो इंटरव्यू दिया, बोले मैंने डीजीपी साहब से बात करी है, एसपी साहब से बात करी है। तो हमने कांग्रेसी नेताओं से, सारे 80 में जितने लोकल नेता हैं सबसे बात करी कि भाई नहीं, ये तो बहुत गलत काम होया है, हम ट्रक यूनियन की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने देंगे। ये ट्रक यूनियन की जमीन यहाँ 100 साल से है और लगभग हम जितने हमारी उम्र है हम देखते आ रहे हैं कि इस जमीन पर ट्रक यूनियन ही है। और फिर भी सांसद जी ब्याणा साहब पे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ट्रक यूनियन पर जाके कब्जा किया, ये किया। हमने तो ट्रक यूनियन में ब्याणा साहब को बुलाया था और ब्याणा साहब आए थे। हमने कहा ब्याणा साहब मौका देखो। मौका दिखाने जैसे ही गए, उनमें से एक वो शेर सिंह नाम है, शेरा है जो भी है, उसका उसने देखते ब्याणा साहब को अपनी गाड़ी से राइफल निकाली और राइफल निकाल के ब्याणा साहब की तरफ तान दी। ये एपिसोड होते ही लोग उग्रसिव हो गए, भड़क गए और वो जो टेम्परेरी दीवार बना रखी थी पत्थरों की, वो वैसे गिरने वाली थी, उसमें लोगों की भीड़ की धक्का मुक्की हो गई, वो दीवार गिर गई। और इसमें कोई ब्याणा साहब ने ना तो दीवार गिराई, ना ब्याणा साहब ने कोई कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने तो सिर्फ हमारी वो तो बात सुनने के लिए आए थे। और उसको इतना बड़ा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इशू मत बनाओ। ये 2000 परिवार है जो इस ट्रक यूनियन के कारण अपने रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं। सभी नेताओं से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इसको है ना राजनीतिक मैटर में ना घुसाएं और बोलकर भी हम लोगों की जो रोजी रोटी छीनने के लोग काम कर रहे हैं ऐसा ना करें, नहीं तो हम और भी ज्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे। ये जमीन वक्फ बोर्ड की थी, मान लो, मैं मानता हूं, चलो वक्फ बोर्ड की है जमीन, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को ये पता होना चाहिए कि इस जमीन पर शुरू से ही कब्जा है ट्रक यूनियन का 100 साल से। उन लोगों ने थोड़े बहुत पैसे भर के और अलाटमेंट करा ली, उनको ये पता नहीं था कि ये जमीन संस्था की जमीन है, 100 साल से ट्रक यूनियन का कब्जा है। और फिर भी उन लोगों ने अपने लोभ लालच में, कुछ पॉलिटिशियन भी उनके साथ मिलकर उन्होंने कब्जा करा के और ये प्रशासन को यहाँ लाके कब्जा कार्रवाई करी। प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो इसमें मैं तो कहूँ बॉडी ये जो है बॉडी गलत, बहुत ही गलत हुआ है। और भविष्य में मैं तो सभी नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप यहाँ राजनीतिक छोड़िए और यहाँ लोगों को घर बसाने का काम करें, न कि लोगों को उजाड़ने का काम। जयप्रकाश जेपी जी ने एक बात हो गई थी, भूमि माफिया के जो है विनोद बियाना के खिलाफ जो है जमीन कब्जा लेने के लिए मुकदमा दर्ज कराया जाए, तो क्या जयप्रकाश जी तो ये विनोद बियाना पे एफआईआर नहीं होगी, विनोद बियाना पे केस नहीं होगा। ये 2000 लोगों की जो है ना रोजी रोटी पे केस होगा, 2000 लोगों के ऊपर केस होगा जो गरीब मजदूर यहाँ कमा के खा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, मालिक हैं, मिस्त्री हैं, जो सब कमा। 2000 लोगों पे एफआईआर कराओ। फिर मैं तो जयप्रकाश जी से कहता हूँ ब्याणा साहब पे क्यों अकेले पे एफआईआर होगी? ब्याणा साहब यहाँ हमारी बात सुनने आ गए तो उन पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये कौन सा तो विधायक बोले, विधायक का काम थोड़ी होता जाना, तो और विधायक का काम चंडीगढ़ में ऐसी में कोठी में बैठ के काम करना होता है क्या? विधायक का काम होता है फील्ड में उतर कर लोगों की मुसीबत को देखना, क्या बन रही है मेरे हल्के में। जब विधायक जी नहीं आएंगे तो फिर यहाँ कौन आएगा? प्रशासन ने हमारी सुनी नहीं, विधायक जी यहाँ आए नहीं, तो फिर इसका मतलब हम तो साफ है। ये बड़ा बेतुका बयान दिया सांसद जी ने। और मैं तो कहूँ सांसद जी, भगवान आपको शुद्ध बुद्धि दे। 2000 परिवार, 3 लोगों को साथ मिलकर आप उनकी मदद कर रहे हो क्या? पर आप 2000 परिवार तो लगा रहे हो सर। जो गाड़ियां माल लेके जाती है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, जैसे भी है,
तो सर वहाँ पे वे जो मजदूर है गाड़ियों में से माल उतारते हैं उनका भी तो रोजी रोटी सब कहीं चलता है। चलो 2000 तो हमारे यही है ट्रक यूनियन में ही, और बाहर तो चलता ही है। बाहर तो कम से कम हर लाखों लोगों का काम चलता है। एक ट्रक के भरोसे पूरा देश में माल डूबा है। और आपकी ऑटो मार्केट भी ऑटो मार्केट पूरी हमारे साथ है। ऑटो मार्केट उस दिन भी पूरी बंद थी, और आगे भी भविष्य में कोई जरूरत पड़ेगी पूरा शहर भी बंद होगा, ऑटो मार्केट भी बंद होगी। और ये हम लड़ाई, अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें सारे लगभग बेड़ा साहब ने आश्वासन दिया कि कोई किसी प्रकार की गलत हरकत नहीं करनी है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उसको जीतेंगे, और उनको दिखाएंगे कि आपने ये जो कर रखा है बिल्कुल ये कागज फागज नहीं, सारे गलत फलत बनवा के एक 30-40 हजार रुपए साल का किराया नामा वहां भर के बक्का। हमें सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली है, मतलब कि पता लगा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड से के पास ना होकर के हुड्डा या कोड़ियों के नाम थी ये हाँ, जमीन। जमाबंदी में तो है ना, अभी ये उसमें बोलती है हुड्डा में, हुड्डा में बोलती है। जमाबंदी में तो तो वक्फ बोर्ड कैसे अपने नाम कर अब लेगा? पता नहीं वक्फ बोर्ड कैसी है, कोई पैमाइश नहीं करवाई, कुछ और नहीं कराया, क्या इन्होंने षड्यंत्र रचा है हमें तो पता ही नहीं चला कैसे क्या प्रशासन से। तो आपको कब पता लगा ये वक्फ बोर्ड की जमीन ऐसे कुछ बात का जो है? ये तो हमें तो नहीं, ये जब आए थे ना 23 तारीख को 22 तारीख को 22 तारीख को आए थे, 22 तारीख को पता लग गया हमें तो। आपको पता है नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं हमारे पास। हाँ, तो सीधा कब्जा। सीधा कब्जा। और वो कह रहे हैं बोले हम तो शरीफ हैं, बस शरीफ आदमियों पे पब्लिक पीछे पड़ ली। ये जो तो हथियार कहाँ से है शरीफ आदमी? ये जो शेरा है ना हाँ। बांसवाड़ा, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और आप इसके पहले के रिकॉर्ड देखो, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका। इस पे कई बार ये जेल में जाके आ चुका है। और ये जो मजदूर हैं बेचारे ट्रक ड्राइवर हैं, ये तो क्रिमिनल हो गया आज। और वो एक पूरा भरा पूरा आदमी वो क्रिमिनल नहीं है, जिसके पास राइफल रखता है जो, क्या वो क्रिमिनल नहीं है? चलो लाइसेंस ही होगी। और दूसरी बात है, बोला हमारा पिस्टल कवर में था। बोला कवर में से हमने कैसे फायर किया? मैंने ये कहा था कि कवर में से निकालने की कोशिश की थी फायर करने के लिए, लेकिन किसी ने पत्थर मार दिया तो वो कवर समेत पड़ गया। लोग कह रहे थे बोला कवर से कैसे फायरिंग हो जाएगी? हमने कब कहा कि हमने ये कहा कवर से निकालने की कोशिश की थी, नहीं हम उसको विदाउट कवर भी दिखा सकते थे। मूर्ख नहीं है, बुद्धि है, ठीक है। हमने जैसी एज इट इज जो स्थिति हुई हमने वो ही सेम दिखाई कि हाँ भाई कवर में ही था और कवर से निकालने की कोशिश कर रहा था। तो आप उन्होंने बंदूक हथियार दिखाए ताना, और जब आपने दीवार गिराई, ये यही बात क्या? दीवार ऐसे, मैं दीवार गिराई भी मत मानो आप उसको। जब दिखाई उन्होंने बंदूक है बेड़ा साहब की तरफ, तो बेड़ों उनका भाई कभी बेड़ा साहब का गोली ना मार दे और बात ना हो जाए, तो बेड़ों गुरसिक हो गए उनके बेड़ा साहब की प्रोटेक्शन करने के लिए। और वो दीवार पे धक्का धुक्का लग गया। वो दीवार ऐसी टेम्परेरी दीवार थी, आप देख सकते हो, तो दिखा सकते हो पूरे हरियाणा को। टेम्परेरी दीवार थी, पत्थरों से वैसे ही पिलर छोटे छोटे काट के, और वो धक्का मुक्की में याद दिखता है, धक्का मुक्की में गिर गई पब्लिक की में। बोले दीवार तोड़ दी, बेड़ा साहब ने तोड़ दी। तोड़ी नहीं, वो धक्का मुक्की में ही तो दीवार गिरी है। हाँ, वो दीवार गिरी है धक्का मुक्की में। हाँ, जब उसके लोग पीछे भाजे और जो भाजे हैं। और फिर आगे बात है, तो क्या हो सकता था कोई भी गोली चलने का? या 100% हो सकता था, 100% हो सकता था, गोली चलनी थी। वो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल हैं। जब एक बात बताओ, क्रिमिनल लोग हैं तभी कहीं के आके कहां से आगे। और ये ट्रक नहीं दिखी उनको पूरे शहर में, जिनसे 2000 लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और बतेरे वो जमीन पड़ी है, उन पर जाके कर ले कब्जा कर। कहीं गुंडाई करनी है तो यहाँ तो गुंडाई होने नहीं देंगे किसी भी प्रकार से। न गुंडाई बर्दाश्त होगी, ना गुंडाई करेंगे। और मैं तो सांसद मुद्दे से फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सांसद जी, आप उन 3 लोगों के स्वार्थ को न देखते हुए ये 2000 परिवारों के आपकी लड़ाई आप भी लड़ो, आप भी हमारे साथ आओ, न कि उनके साथ है। इन लोगों ने आपको सांसद बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है और आपको सांसद बनाया भी है। और फिर भी आप एक लोकसभा में सांसद होते हुए, इतने संवैधानिक पद पे होते हुए बेतुका बयान दे दिया कि बेड़ा वहां क्यों गया? क्यों? आपको हम यहाँ बुलाएंगे तो आप नहीं आओगे क्या? अब सांसद साहब कहीं नहीं जा रहे क्या? लोगों के बीच में जा रहे हैं सांसद साहब? तो बेड़ा साहब यहाँ आके तो क्या जुल्म कर दिया बेड़ा साहब ने। और हमने 4 बार रिक्वेस्ट करके बेड़ा साहब को बुलाया है। तो आप देख सकते हैं ट्रक यूनियन ने प्रधान संजय जी ने पूरी बात खुल करके अब हमारे सिटी न्यूज हरियाणा, विलेज एरिया न्यूज और अजय न्यूज झांसी को बताई है। और आप देखते रहिए सिटी न्यूज हरियाणा, अजय न्यूज झांसी। धन्यवाद।